किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम ट्राइकोडर्मा के बारे में सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कई किसान भाइयों के मैसेज आ रहे हैं लगातार कि नई बुआई शुरू होने वाली है, ट्राइकोडर्मा के बारे में आप जानकारी दो। गेहूं वाले भी कह रहे हैं कि ट्राइकोडर्मा गन्ने की बुआई के समय क्या डालें। तो किसान साथियों, गन्ने की बुआई में ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करने से पहले हम इसे पता होना चाहिए कि इसे डाल क्यों रहे हो, दूसरा हमें किस प्रकार से इसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे हमें इसको खेत में इस्तेमाल करना है और इसके साथ साथ कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सके, ये सारी जानकारी इस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। और लास्ट में साथियों एक बात और आपको बताऊंगा किसान साथियों, किस प्रकार से हम ट्राइकोडर्मा से भी ज़्यादा साथियों लाभ उठा सकते हैं एक और अन्य प्रयोग करके। क्योंकि साथियों अगर हम छोटे छोटे प्रयोग कर लें और उनका हमें बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिले, हमारी खेतों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखे, तो साथियों वो चीज़ें हमें जरूर ट्राई करनी चाहिए, जरूर करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा भी एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जिसका इस्तेमाल अगर हम खेती में कर लें किसान साथियों, तो ज़मीन में जितने भी प्रकार के बुरी फंगस है हमारी, जो हमारी फसल को नुकसान पहुँचाती है, जिनके कारण हमारी जो सब्जी वर्ग की फसलें होती है इसमें जड़ गलन हो जाता है, या फिर जड़ से या फिर मिट्टी से जो भी फंगस है वो भी पनपती है हमारी फसलों में, उनको रोकने में ट्राइकोडर्मा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त लाभ पहुंचाता है। और इसका इस्तेमाल हमें करना भी चाहिए क्योंकि ये मिट्टी की अम्लता को भी थोड़ा सा ठीक करता है। तो किसान साथियों इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आज इस पर सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ट्राइकोडर्मा मुख्यतः एक जैव कवकनाशी है, ये रोग उत्पन्न करने वाले कारकों जैसे कि फ्यूजेरियम राइजोप्टोरा और इसके साथ साथ निद्रा जनित रोगों जनकों की वृद्धि को रोकता है, किसी भी प्रकार की फंगस जनित बीमारियों को उगने से रोकता है। यानी मिट्टी में जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको वृद्धि को रोक करके या उन्हें मार करके पौधे में उनसे होने वाले रोगों से सुरक्षा प्रदान करवाता है। साथियों इसके इस्तेमाल से मिट्टी की अम्लता बैलेंस होती है। साथियों पीएच मान में भी बहुत ही अच्छा साथियों परिवर्तन हमें देखने को मिल जाता है। ये पौधों में साथियों रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके इस्तेमाल के बाद में साथियों मिट्टी में फंगस की दवाओं की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती उपयोग करने की। तो किसान साथियों इसके फायदे बहुत ही अनेक हैं, इसका इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए। अब आती है बात इसको हम किस प्रकार से साथियों तैयार करें, कहाँ से इसको खरीदें। किसान साथियों ये आप लोगों को सभी आम दुकानों पर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इसको खरीदते वक्त सबसे बड़ी सावधानी तो ये है क्योंकि ये फफूंद है किसान साथियों। एक तो पैकेट बहुत ही पुराना नहीं होना चाहिए, एक्सपायरी डेट का नहीं होना चाहिए कि 6 महीने पुराना पैकेट आपको दुकानदार भाई दे दे और आप उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें और आपको लाभ बिल्कुल न मिले। किसान साथियों 2 महीने 3 महीने से पुराना पैकेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए पहली चीज़। और किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं, संजीवनी नाम से ज़्यादा मिलता है, जेयू कंपनी का अच्छा आता है ट्राइकोडर्मा, दयाल कंपनी का अच्छा ट्राइकोडर्मा आता है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 1 kg पाउडर लाइए किसान साथियों और कम से कम 100 किलो देसी कूड़ी का खाद अच्छे प्रकार से बना हुआ, उसमें थोड़ी सी नमी जरूर होनी चाहिए खाद में, सूखे खाद में बिल्कुल भी इसको मल्टीप्लाई ना करें। किसान साथियों छाया में 100 किलो जो मैंने आपको बताया गोबर की खाद अच्छे प्रकार से बनी हुई, उसको एक पल्ली पर आप अच्छे प्रकार से बिछा दीजिए और इसके साथ साथ उसमें किसान भाइयों हो सके तो थोड़ा सा गीला पानी भी डाल दीजिए, अन्यथा छिड़काव करना ताकि अच्छी तरीके से वहाँ पर थोड़ी सी नमी विकसित हो जाए। नमी में ही ये फफूंद बहुत अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो किसान साथियों 1 किलो पाउडर आप लोगों को लेना है और 100 किलो गोबर की खाद पर आप लोगों को डाल देना है और इसको छाया पर रखना, धूप पर बिल्कुल भी न रखना है और 15 से 20 दिन आप इसको रखिए साथियों। हो सके तो साथियों उसके ऊपर आप एक पल्ली साथियों बिछा दीजिए, बोरी बिछा दीजिए जो कि खाली वाली बोरी आती है और उस पर हल्का सा पानी में छींटा लगा दीजिए ताकि उसमें हल्की सी नमी बनी रहे किसान साथियों। और उसको 20 दिन 22 दिन रखिए तो बहुत ही अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखेंगे साथियों 20 दिन में, 18 दिन में, 15 दिन में साथियों उस पर सफ़ेद सफ़ेद सी चादर से साथियों बिछी जाएगी आपके सारे साथियों इस 100 किलोग्राम खाद पे। किसान साथियों जब भी आप अपने खेत में जुताई करें साथियों, मान लीजिए आपके खेत में तैयारी कर रहे हैं, लास्ट जुताई आप कर रहे हैं किसान साथियों, या फिर सबसे अच्छा रोटावेटर जब अपने खेत में निकालने वाले हो उस समय पर साथियों आप इसको शाम के समय डाल दीजिए साथियों। धूप में पूरा दिन इस पर धूप नहीं उतारनी, शाम को इसको डालो साथियों, इस पर रोटावेटर चला दो, मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरीके से साथियों इसको मिला दीजिए। किसान साथियों ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है मल्टीप्लाई करने का। एक और मैं आपको बता दूं, जो आपने 100 किलोग्राम गोबर लिए किसान साथियों, अगर आप चाहें तो उसमें से 20-30 किलोग्राम गोबर बचा लो, 70 किलोग्राम इस्तेमाल कर लो गोबर की खाद और 30 किलोग्राम जो आपने बचाई है वो आप लोग फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बहुत ही शानदार रहेगा। वो शर्त यह है कि आप इसको साथियों बता दें धूप पर न रखें डायरेक्ट, और किसान साथियों बहुत ही ज़्यादा दिनों तक बिना रखे साथियों आप इसको कट्टे में भर करके रख लो और फिर से इसको दोबारा से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो दोस्तों। दूसरा तरीका इसको मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका है, ये जो पाउडर आपने लिया साथियों
200 लीटर के ड्रम में पानी भरिए साथियों, और ये पाउडर आप उसमें डाल दीजिए साथियों। 2 किलोग्राम गुड़ डाल दो किसान साथियों। 10 दिन में ये फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसमें हमने गोबर में मल्टीप्लाई करा है, और इसमें हमने साथियों इसको पानी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं साथियों। इसका कल्चर भी अगर आप चाहें तो बार बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं साथियों, पर सावधानी यही रखनी है कि 3-4 महीने पुराना साथियों कल्चर नहीं होना चाहिए। केवल और केवल बहुत दिन से पड़ा है तो ऐसा उपयोग नहीं करना। अगर आपको उसको लंबा चलाना है तो बीच बीच में 15 दिन का अंतराल पर 1 किलो 2 किलो गुड़ डाल करके और इसको मल्टीप्लाई करते रहो। तो ये इसका साथियों मल्टीप्लाई करने का साथियों तरीका होगा। किसान साथियों इस प्रकार से हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाइयों जिन खेतों में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करा जाए साथियों, ये देखा जा रहा है आजकल कि उनमें केवल और केवल फंगस की बीमारियों में ही लाभ नहीं मिला, उस खेत में फसल भी अच्छी होगी, और किसान साथियों कल्लो कट्ठा अच्छा फुटा हुआ कोई भी सब्जी वर्ग की फसल हो तो उसकी क्वालिटी सुधरी, तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए। किसान साथियों जैसे ही हमारे खेतों में साथियों बीमारियां बढ़ती चली जा रही, अगर इसका लगातार हम बोई में इस्तेमाल करें तो साथियों काफ़ी सारी बीमारियों में हमें काफ़ी अच्छा लाभ ट्राइकोडर्मा निकाल करके देकर रेड रॉट की जो फंगस है साथियों उसको धड़ल्ले से कंट्रोल कर देता है, बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। तो अब तो कम से कम किसान साथियों इसका इस्तेमाल बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे 0238 के बुआई के बाद ज़्यादातर खेतों में फंगस फैलती है। इस साल आपने देखा भी होगा, आने वाले समय में भी देखेंगे कि 13035 0238 है, इनमें साथियों एक अजीब सा रोग आ रहा है। पहले साथियों आपको देखने को मिलने लगता है, तो ये साथियों भूजनित रोगों के कारण हो रहा है। तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आप लोग साथियों बहुत ही जरूरी है, जरूर करें। जी किसान भाई, जैसे मैंने कहा था कि लास्ट में आप लोगों को इसका अल्टरनेट भी बताऊंगा जिसका हमें और भी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। मैंने कल के वीडियो में साथियों बताया था किसान साथियों कि आप लोग कहीं से 10 किलोग्राम मिट्टी लेकर के आओ, बिल्कुल जंगल की, जिसमें नमी हो साथियों, और इसके साथ साथ किसान साथियों यहाँ पर कभी खाद न डालो, कभी फर्टिलाइजर न डालो, इस प्रकार की मिट्टी लाएं। और किसान साथियों वो 10 से 15 किलोग्राम मिट्टी को साथियों 200 लीटर के ड्रम में डाल दो, और उसमें साथियों बात करें तो 2 किलोग्राम गुड़ डाल दो, लेकिन किसान साथियों उसको 2 महीने तक तैयार करो। किसान साथियों ये जीवा अमृत इस प्रकार का साथियों आप लोगों को लाभ देखने को मिले कि गन्ने के काफी शानदार तक फुटाव फसल लंबे समय तक खड़ी हुई रहेगी, जड़ों के विकास फसल मजबूती से खड़ी रहेगी। तो साथियों ये थी ट्राइकोडर्मा के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथियों मिलते हैं वीडियो में।